अगर कोई तांत्रिक जो शमशान में बैठकर हंसता हो, जिसने 100 से ज्यादा आत्माओं को बांधा हो, अगर वही तांत्रिक डर जाए तो समझ लेना कुछ बहुत गलत होने वाला है। और ये कहानी उसी डर से शुरू होती है। शुरुआत, वो आवाज। उस रात गांव पूरी तरह चुप था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न झींगुर बोल रहे थे। यहां तक कि पीपल के पत्ते भी जैसे सांस रोक कर खड़े थे। रात के ठीक 2:11 पर शमशान के पास बने कच्चे कमरे से एक आवाज आई। अब छोड़ दो मुझे पंडित, वरना सुबह तुम सूरज नहीं देख पाओगे। लेकिन उस कमरे के अंदर जो बैठा था वो कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था तांत्रिक कालीचरण। और उसके सामने मिट्टी के घेरे में कुछ ऐसा कैद था जिसे देखने की हिम्मत भी लोग नहीं करते। काम पिशाचिनी। कालीचरण कौन था? कालीचरण कोई पाखंडी बाबा नहीं था। वो वही आदमी था जिसे पुलिस भी रात में बुलाने से डरती थी, जिसके पास लोग चोरी, बीमारी, बांझपन और दुश्मन के लिए आते थे। लोग कहते थे कि अगर कालीचरण ने किसी का नाम ले लिया तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। लेकिन कालीचरण में एक लालच था, सबसे खतरनाक आत्मा को काबू में करने का लालच। काम पिशाचिनी। काम पिशाचिनी क्यों? गांव के उत्तर में एक पुराना तालाब था। वहां कोई नहीं जाता था। जो जाता या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौटकर नहीं आता। लोग कहते थे वो औरत नहीं है, वो लालच सूंघ लेती है। और कालीचरण को वही चाहिए था। अगर वो काम पिशाचिनी को बांध ले तो उसे अमर शक्ति मिल जाती। या यही उसने सोचा। वो रात जब सब शुरू हुआ। अमावस्या। 12 मुर्दा लकड़ियां, काला धागा, मांस का टुकड़ा और एक जिंदा मुर्गा। कालीचरण ने मंत्र शुरू किया। पहले हवा चली, फिर तालाब का पानी उबलने लगा और अचानक एक हंसी, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, भूख थी। काम पिशाचिनी सामने थी, आधी औरत आधी साया, पीछे मुड़े हुए पैर और आंखें जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हों। कालीचरण ने मंत्र तेज किया और आखिरी कील जमीन में ठोंक दी। वो चीखी, पूरा जंगल कांप उठा और वो बंध गई। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। काम पिशाचिनी हंसने लगी, धीमी, ठंडी, भूखी हंसी। उसने कहा, तुम पहले तांत्रिक नहीं हो जिसने मुझे बांधा हो। कालीचरण के हाथ कांप गए। और जो पहले थे? उसने पूछा। काम पिशाचिनी ने सिर झुकाया और फुसफुसाई, सब मर चुके हैं। अगले 7 दिन। पहले दिन कालीचरण की आवाज बदल गई। दूसरे दिन उसकी परछाई अलग दिशा में चलने लगी। तीसरे दिन उसके कमरे से औरत की हंसने की आवाज आने लगी। चौथे दिन गांव की एक बच्ची गायब हो गई। 5वें दिन कालीचरण ने मंदिर जाना छोड़ दिया। 6ठे दिन उसने आईने तोड़ दिए। और 7वें दिन की रात काम पिशाचिनी ने कहा, अब मेरी बारी है। कालीचरण ने मंत्र पढ़ना चाहा, लेकिन शब्द गायब थे। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी उसने देखा, मिट्टी का घेरा टूटा हुआ था। कीलें अंदर की ओर झुकी हुई थीं, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा हो। और काम पिशाचिनी उसके पीछे खड़ी थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था। काम पिशाचिनी बोली, मैं बंधी थी पंडित, लेकिन सौदा तुमने किया था। कौन सा सौदा? कालीचरण कांपते हुए बोला। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी आत्मा और 7 मासूम जाने। कालीचरण चीखा,
और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो कालीचरण जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में पलक नहीं थी। उसकी जुबान कटी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, वो अभी यहीं है। और तालाब के पास एक और बच्चा गायब था। सवाल: अगर काम पिशाचिनी आजाद हो चुकी थी तो कालीचरण जिंदा क्यों छोड़ा गया? क्या वो सजा थी या कुछ और भयानक शुरू हो चुका था? और वो 7 जाने, क्या गिनती पूरी हो चुकी है? एपिसोड 2 में पता चलेगा क्यों कालीचरण मौत से ज्यादा डरावना बन चुका था।